नमस्कार, उपचुनाव का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बड़ी और अहम जानकारी से रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर मैनपुरी, खतौली, रामपुर उपचुनावों की वोटिंग का परसेंटेज जारी हो चुका है। क्या है परसेंटेज बताएंगे आपको। मैनपुरी में 3 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ चुका है और ठीक इसी तरीके से रामपुर में 3 बजे तक 26.32% वोटिंग हुई है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मैनपुर में 47% वोटिंग दर्ज की गई है। खतौली में 40% वोटिंग हुई है, जबकि रामपुर में 26.32% वोटिंग दर्ज की गई है। अभी तक मैनपुरी में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, 47%। ऐसे में जनता टीवी भी आपसे अपील करता है, घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए, आपका वोट बेहद कीमती है। पूरी तरह से कोशिश की जा रही है प्रभावित करने की कि वोट परसेंटेज कम पड़े, कि वोट डंप कर ले जाएंगे लोग जी। और यहाँ पे जो लोग हैं जो वो बड़े ही मायूस दिख रहे हैं, ना चाहते हुए भी उनको ये सब काम करना पड़ रहा है, तो लोग बहुत मायूस हैं। आप शिकायतों के बाद पोलिंग बूथों का देखने के लिए निरीक्षण कर रही हैं? जहाँ से हमें कंप्लेंट आ रही है वहाँ पहुँचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप सदर में पहुँची इस तरह की? ऐसा नहीं है कि लोग चाहते हैं कि सच्चाई के साथ दे। आप यहाँ पर शिकायत आ रही है, हद पार कर रहा है। आपने ट्वीट किया था कि डीएम साहब फोन नहीं उठा रहे हैं, कार्यकर्ता शिकायत कर रहे हैं। हाँ, डीएम साहब ने चपरासी को फोन पकड़ा के चले गए थे और फोन नहीं उठा रहे थे। क्या लगता है कैसे निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा? या ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है हिंदुस्तान के सामने, अपने देश के सामने, कि डेमोक्रेसी पे क्वेश्चन मार्क है आज जिस तरह चुनाव कराए जा रहे हैं। ऐसा है, काम का समय चल रहा है, शाम तक पहले से अधिक वोट डलेंगे और उपचुनाव का तो मतलब ही नहीं है। चुनाव योगी जी के सुशासन और विकास पे दिया जा रहा है। लोगों ने समाज में भी बांटने की कोशिश करी, कुछ लोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा लेकर समाज के बीच आए, बांटने की कोशिश करी त्यागी समाज को, लेकिन ये सभ्य समाज है। इसके नायक श्रीकांत जैसे जो औरतों की इज्जत नहीं कर सकते लोग नहीं हो सकते, इसके नायक महावीर प्रसाद जैसे, श्री प्रकाश जैसे लोग होंगे। हमारे नायक कर्नल भारद्वाज जी हैं, ऐसे लोग होंगे। श्रीकांत जैसे गालीबाज लोग हमारे नायक नहीं होंगे। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। पवन अग्रवाल खतौली से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। ग्राउंड जीरो से जसवंत नगर की अगर बात करें तो जसवंत नगर से राम कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैनपुरी से नदीम सिद्दीकी जुड़ेंगे। रामपुर से नईम खान हमारे संवाददाता सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सबसे पहले रुख करेंगे खतौली का, जहां पर पवन इस समय मौजूद है। पवन, अब चूंकि वोटिंग का एंड फेज चल रहा है, यानी कि यह आखिरी मौका है कि अभी तक अगर घरों से नहीं निकले हैं तो वो घरों से निकल जाएं लोग और वोट कास्ट करें। ऐसे में ग्राउंड जीरो पर क्या हलचल देखने को मिल रही है? मैं आपको बता दूं, अभी इस समय 4:05 हो चुके हैं और मैं गाँव सोलता में खड़ा हूँ, जो ये जाट माउंट गाँव है। यहाँ करीब 3000 के मतदाता है और यहाँ जबरदस्त उत्साह है। मैं आपको बताऊं, अभी भी एक 100 वर्षीय बुजुर्ग महिला भाभी वोट डालने आई और वो जमीन पर बैठे बैठे वोट डाल के आई है और उसका 50 वर्षीय पोता ही उसको वोट डलवाने आया। लगातार वो 60-70 बार वोट डाल चुकी है, इससे पहले डाल चुकी है। 100 वर्ष उनकी उम्र है और बड़ा उत्साह उनके अंदर आया। राजगंज नाम था। तो देखने वाली बात है कि जब इतने बड़े बड़े उम्र के लोग भी वोट डालने के लिए मतदान स्थल पर जाते हैं तो युवा और जो प्रौढ़ लोग होते घर क्यों नहीं जा सकते। तो हम लोगों की भी यही अपील है कि सब लोग घर से बाहर निकले और अपनी वोट डालने के लिए मतदान स्थल पर पहुंचे। पूजा, अभी तक जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है और लोग में युवा, लड़कियां, लड़के, बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग पुरुष लगातार वोट डालने के लिए मतदान स्थल पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। पवन, मैं आपसे अगर मौजूदा समीकरणों की बात करूं और वोटिंग परसेंटेज को देखा जाए, पिछले इलेक्शंस को देखा जाए, तो ये वोटिंग परसेंटेज किस तरफ इशारा कर रहे हैं? वोटिंग परसेंटेज की बात पूजा अगर करें तो पिछली दफा 2022 को जो फरवरी में चुनाव हुआ था, जिसमें विक्रम तेली 17,000 मतों से जीते थे, 69% वोटिंग हुआ था खतौली विधानसभा पर। लेकिन अभी तक का अगर ये 3 बजे तक का मैं परसेंटेज बताऊं तो 40.2%
मतदान हुआ है और अभी भी 2 घंटे बाकी है, तो समझा जाता है कि ये परसेंटेज अभी भी और 10-15% और बढ़ेगा, क्योंकि जो लोग घर पर है उन्हें ही निकालने के लिए यहाँ पर जो लोग लगे हुए उन्हें लेकर जा रहे हैं और उन्हें वोट डालने के लिए यहाँ मतदान पर लेकर आ जा रहे हैं। परसेंटेज तो ठीक ठाक रहेगा, अगर 50% भी हो जाता है तो उपचुनाव के वजह लोग उसमें निकलते बड़े सोच सही है, जो उपचुनाव है छोड़ो क्या करना, अभी तो वोट हुई थी, काम पर निकल जाते हैं। लेकिन उपचुनाव में खतौली विधानसभा में काफी उत्साह नजर फिर भी आ रहा है। अभी ही मामला में अब एक परिवार 4 पीढ़ी परिवार के 20-22 लोग इकट्ठा वोट डालने आए, तो उत्साह ही नजर आता है कि मतदाता कितना जागरूक है अपने वोट डालने के लिए। पूजा बिल्कुल, तमाम जो वोटर्स हैं उनमें उत्साह देखने को मिल रहा है। जसवंत नगर का रुख करेंगे, हमारे साथ में संवाददाता राम कुमार जुड़े हुए हैं जसवंत नगर से। जसवंत नगर में ग्राउंड जीरो में क्या हलचल देखने को मिल रही है राम कुमार? क्योंकि देखिए अभी एंड फेज चल रहा है, ऐसे में जब हम बात कर रहे हैं मैनपुरी की वोटिंग परसेंटेज की, तो सबसे ज्यादा लीडिंग वोट परसेंटेज इस समय मैनपुरी का है 47%, लेकिन ये अपेक्षाकृत उतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है जितना होना चाहिए ये फिगर अट्रैक्टिव। तो ग्राउंड जीरो पर क्या हलचल है? जी देखिए पूजा जी, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लगातार मतदाता जो है घर से निकलते हैं। देखिए देखना होगा कि सुबह से ही स्लो मतदान हुआ, लेकिन उसके बाद में लगातार मतदाताओं की भीड़ ज्यादा से ज्यादा मतदान करने में जुट गई। वही लगातार देखा जा रहा है कि 48:09 के करीब मतदान हो चुका है। अभी भी लगातार मतदाता अपने वोट डालने के लिए पूरी तरीके से प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हालांकि अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से जसवंत नगर जो क्षेत्र माना जाता है, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पूरी तरीके उत्साह और जोश के साथ लगातार अपने वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिर अब लगभग 1.5 घंटा के समय और बचा है। अब देखना होगा कि आखिर कहाँ तक इस वोट का जो सिलसिला पहुंचता है, लेकिन लगातार अभी भी जोश और साथ लगातार मतदाता अपना वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रशासन के जो जिस तरीके से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जनपद इटावा की अगर मैं बात करें जो जसवंत नगर क्षेत्र आता है विधानसभा में, तो पूरी तरीके से उत्साह और जोश के साथ लगातार मतदाता अपना वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तमाम जो मतदाता हैं वो उत्साह के साथ में वोट कास्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए राम कुमार, हम जब बात कर रहे हैं रामपुर की, हम जब बात कर रहे हैं अन्य क्षेत्रों की, तो वोटिंग परसेंटेज रामपुर का बहुत ज्यादा कम रहा है, या यूं कहें कि निराशाजनक रहा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। लेकिन खतौली और मैनपुरी, इन दोनों ही क्षेत्रों में ऐसा माहौल देखने को नहीं मिल रहा है। लोगों में उत्साह हालांकि कंपैरेटिवली उतना नहीं, पर नजर जरूर आ रहा है। ग्राउंड जीरो पर इफेक्टिव समीकरण कौन से हैं जो जिन मुद्दों पर वोटर्स वोट कास्ट कर रहे हैं? ये पूजा, अगर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से सपा के जो शिवपाल सिंह यादव जो जसवंत नगर में कई बार विधायक रह चुके, उनका सुबह से ही मतदाताओं से कहना था कि लगातार सबसे पहले अपना मतदान करें, उसके बाद में कोई काम करें, क्योंकि यहाँ का जो देखा जा रहा है जसवंत नगर क्षेत्र देखा जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव का जो गढ़ माना जाता है, क्योंकि शिवपाल जी यहाँ कई बार विधायक रह चुके, उनके अधिकार से अगर लगातार यहाँ पे जो मतदाता है लगातार वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, ठीक है राम कुमार, आपके पास में वापस आऊंगी। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी तमाम दर्शकों को दे दें। मैनपुरी उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर, अहम जानकारी। मैनपुरी उपचुनाव के लिए मतदान बदस्तूर जारी है। एसएसपी और डीएम लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं, लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से अपना वोट डालें और भय मुक्त वातावरण में वोट कास्ट करें। बड़ी खबर, अहम जानकारी मैनपुर से तमाम दर्शकों को बता रहे हैं। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर है, मैनपुरी उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। इस बीच एसएसपी और डीएम क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से वोट डालने की अपील भी अधिकारियों की तरफ से की गई है। क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं डीएम और एसएसपी, और इस बीच शांतिपूर्ण ढंग से वोट डालने की तमाम लोगों से अपील और इस बात का आश्वासन कि आप अपना वोट कास्ट कीजिए, आपको किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी। जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में जो उपचुनाव संचालित है
लोकसभा सीट मैनपुरी के लिए। उसमें पुलिस और प्रशासन मॉर्निंग में सुबह 6 बजे से ही हम लोग भ्रमणशील हैं और सभी और मतदान जो है वो पूरी तरह से निष्पक्षता से शांतिपूर्वक संचालित है। जहाँ से एक आध सूचनाएं हमें मिली भी हैं वहाँ पर सभी पुलिस और स्टैटिक मजिस्ट्रेट जोनल मजिस्ट्रेट ने उन्हें अटेंड किया है। अभी तक हर जगह से शांतिपूर्वक और निष्पक्ष चुनाव की हम लोगों को सूचना प्राप्त हो रही है। लगभग 18-19% अभी तक मतदान हुआ है और हम ये उम्मीद करते हैं कि आज शाम तक जब ये मतदान की कार्रवाई संपूर्ण होगी तो सब कुछ शांतिप्रिय बना रहेगा। लोगों से ये अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करें और मत का प्रयोग करने के बाद अपने अपने घर जाएं और अपने रोजमर्रा के कार्यों में ध्यान दें। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको इटावा से दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव पर एसपी का बयान सामने आया है। मैनपुरी में मतदान हो रहा है शांतिपूर्वक। सपा आरोपों को एसपी ने सिरे से खारिज कर दिया है। सपा के आरोपों को एसपी ने सिरे से खारिज किया है। पुलिस की तरफ से पूरी तरह से व्यवस्था किया गया है कि चुनाव निष्पक्ष पारदर्शी ढंग से और सकुशल संपन्न हो। इसके लिए 174 बूथों पे हमने पैरामिलिट्री फोर्स लगाई है। शेष बूथों की पीएसी लगाया गया है और जो भी बूथ पे फोर्स लगाया गया है वो बाहरी फोर्स है जिसका रेंडमाइजेशन किया गया था। जो भी सूचना आ रही है उसको हम लोग अटेंड कर रहे हैं या अपने मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी को भेज के अटेंड करा रहे हैं। अभी तक जितनी भी सूचनाएं आई हैं उसमें किसी में भी सत्यता नहीं पाई गई है। पूरी तरह से जसवंत नगर विधानसभा में जो मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र का एक हिस्सा है, यहाँ शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हो रहा है। तो रामपुर से भी बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है रामपुर से। सपा नेता आजम खान का बयान सामने आया है। बीजेपी सपा नेताओं पर जुल्म कर रही है, ये कहना है आजम खान का। सपा कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज किया जा रहा है। आसिम रजा को हिरासत में लिया, पिटाई का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। आसिम रजा को जिताएंगे, लाठी डंडे खाएंगे, आजम खान ये कहते नजर आए। बड़ी खबर अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बेहद बड़ी खबर है। पिटाई का वीडियो भी वायरल हुआ है। देखिए, यही वो तस्वीरें हैं जिसका जिक्र किया जा रहा है। सपाइयों के ऊपर प्रशासन ने जमकर लाठीचार्ज किया, जिसके बाद आजम खान का साफ तौर पर कहना है कि आसिम रजा को हिरासत में भी ले लिया गया है। एसपी महोदय से मिलने गया था। उस डेलीगेशन के साथ बहुत अभद्रता बरती गई। उनसे पहले तो मिलने से, जहाँ तक मेरी जानकारी है, इनकार किया गया। वो लोग वहीं ठंड में बैठ गए फुटपाथ पर। फिर जैसा मैंने देखा टीवी पर, एसपी साहब तशरीफ लाए और जो तरीक़ा होना चाहिए, उनके चले जाने के बाद सख्त लाठी चार्ज हुआ। हालांकि पुलिस ने उससे इनकार किया है, लेकिन सोशल मीडिया पर वो बाइट चल रही है और किसी ने, प्राइवेट शख्स ने उस मंज़र को शूट किया है। बहुत बुरी तरह मारा है। एक हमारे सरदार कार्यकर्ता हैं, उनका हाथ टूटा है, 2 उंगलियां टूटी हैं। और उससे ज़्यादा बुरी बात यह है कि शाहबाद के पूर्व विधायक, ये तो खैरा सिंह के साथ हुआ, खैरा जी के साथ हुआ जो फ्रैक्चर हुए, और शाहबाद के एक दलित विधायक के साथ जो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ है, मैं वो कह नहीं सकता। अगर आप उनसे जानना चाहेंगे तो वो खुद ही बताएंगे। वो कानून के दायरे में आती है, संविधान के दायरे में आती है, और इस तरह का अपमान करने का किसी का अधिकार नहीं है। सभी लोग पिटे हैं और मेरे ख्याल से ये बात सच साबित हुई जब चौधरी जैन जी तशरीफ लाए। तो मैंने कहा था सभा में, लाठी डंडा खाएंगे, आसिम राजा को जिताएंगे।
तो आजम खान को सुन रहे थे आप, साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं लाठी डंडा खाएंगे, आसिम राजा को जिताएंगे। और आसिम राजा कहते हैं मैं तो सिर्फ कठपुतली हूं, चुनाव तो आजम खान का हो रहा है, प्रतिष्ठा आजम खान की दाव पर लगी हुई है। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं, रामपुर से नईम खान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। नईम, क्या कुछ अपडेट है, कहा जा रहा है? और साफ तौर पर अभी हम आजम खान को भी सुन रहे थे, आजम खान साफ तौर पर कह रहे हैं कि स्थितियां बहुत बेहतर नहीं है। जी कुछ अब आपको बताना चाहूंगा, देखिए अभी जो है कुछ देर पहले अब्दुल्ला आजम भी वोट डालने आए थे यहाँ पर, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने यही कहा है कि लोगों को घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है, लोगों को रोका जा रहा है, लाठी डंडे मारे जा रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन से अगर बात करिए, अभी हमने कुछ देर पहले बात की है, तो प्रशासन का यही कहना है कि कहीं ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी को रोका जा रहा हो या किसी को जा रहा हो। सुबह से ही हम लोग बराबर घूम रहे हैं सभी जगह जा जाकर, और ये कह रहे हैं कहीं किसी को अगर कोई परेशानी है तो वो हमें बताए, हम तुरंत लेके जाएंगे। कहीं इस तरह की कोई भी बात नहीं है या कहीं पर किसी को रोका जा रहा हो या किसी को मार पीट जा रहा हो। आराम से यहाँ सुबह से, हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि सुबह से जो वोटिंग % है वो काफी कम रहा है, लेकिन अभी जो है वो नहीं, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी तमाम दर्शकों को देंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है रामपुर से, बेहद बड़ी खबर, रामपुर उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। रामपुर में स्थितियां बहुत बेहतर नहीं है। सपा जिला अध्यक्ष ने प्रशासन पर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है, वीरेंद्र गोयल साफ तौर पर बयान दे रहे हैं, उनका कहना है कि प्रताड़ित किया जा रहा है, मुस्लिम इलाकों में वोटिंग नहीं होने दी जा रही है। रामपुर में हालात चिंताजनक हैं, ये कहना है वीरेंद्र गोयल का। जनता टीवी से खास बातचीत में वीरेंद्र गोयल ने साफ तौर पर अपना बयान जाहिर किया है। वीरेंद्र गोयल ये कहते नजर आए हैं कि रामपुर में कर्फ्यू जैसे हालात हैं, मुस्लिम इलाकों में वोट कास्ट नहीं करने दिया जा रहा है, पुलिस हर घर के बाहर खड़ी है, लाठीचार्ज कर रही है। वीरेंद्र गोयल हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, क्या कुछ अपडेट है? आप क्या कहना चाहते हैं? आप कह रहे हैं कि वोट कास्ट करने नहीं दिया जा रहा है, जबकि हमारे संवाददाता और तमाम प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं रामपुर में ऑल इज वेल है। रामपुर में जितने शहर के अंदर मुस्लिम बाहुल इलाका है और जहाँ पे मुस्लिम बड़ी संख्या में रहते हैं, उनके बूथों पर उनके वोट डालने से हर प्रकार की अड़चन लगाई जा रही है। अभी पहले 2 घंटे की भोजन का अवकाश हो गया, इस चक्कर में उनको वोट डालने से उनको वो किया। अब 4 बजे से ये कहना शुरू कर दिया है उन लोगों को, क्योंकि इलिटरेसी ज्यादा है, कि ये उपचुनाव है, यहाँ पर 4 बजे के बाद वोट नहीं पड़ेगा। और कुछ लोगों से कह रहे हैं, मुस्लिम महिलाएं लगातार मेरे पास आके शिकायत कर रही हैं, ये क्योंकि मैं अध्यक्ष हूँ, ये सारी शिकायत मेरे कार्यालय पे महिलाएं और ये सब आके कर रही हैं, उन्हीं के माध्यम से। क्या बात कर रहे हैं वीरेंद्र जी, क्या बात कर रहे हैं? आपके कार्यालय तक पहुंच जा रहे हैं, पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंच पाएंगे? हमारे कार्यालय पे पोलिंग बूथ तक, अरे जहाँ पर पोलिंग बूथ है उनके पास, अभी हमारे कार्यालय से इधर से एक रास्ता जाता है राजा इंटर कॉलेज पे, इधर से जाते हैं, वहीं पर रोक लिया गया, बूथ तक नहीं जाने दिया गया। वो इसी मोहल्ले जो कार्यालय के आसपास के लोग हैं वो हमारे पास आए अभी, और उन्होंने बताया कि वो कह रहे हैं कि नहीं जाइए, अब वो उपचुनाव है और ये वोट आपका 4 बजे के बाद नहीं पड़ सकता। और किसी से कह रहे हैं आप घर बैठिए, और लाइनें वहां तक बूथ तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आप घर बैठिए, आपका वोट घर पे पड़ने आएगा। इस तरह से बेवकूफ बना रहे हैं, वोटों को बढ़ने नहीं दे रहे हैं, करने नहीं दे रहे हैं। कार्यालय की मैंने वो बात बताई जो इस एरिया से इधर के बूथों पर वीरेंद्र जी, आपका व्यक्तिगत बयान है या फिर आप ये बयान सार्वजनिक तौर पर दे रहे हैं? क्योंकि अब्दुल्ला आजम, आजम खान, आसिम रजा कोई नजर तो नहीं आ रहा है, कोई बयान तो दे नहीं रहा है। ऐसा है, आसिम रजा खान साहब क्योंकि कैंडिडेट है, वो पूरे एरिया में उनका पास बना हुआ है, वो राउंड पे है। चीफ इलेक्शन एजेंट जो है वो राउंड पर है, और मैं कार्यालय पे इसलिए बैठा हूँ कि मेरा गाड़ी का पास नहीं है और मैं यहाँ से डील कर रहा हूँ। ये लोग आके मेरे से आज शिकायत कर रहे हैं, ये उनकी शिकायतें बता रहा हूँ, नहीं तो मुझे कार्यालय पे बैठे हुए क्या मालूम चलेगा कि, और जहाँ से फोन आ रहे हैं लोगों के वो भेज रहा हूँ, लोग मुझे वीडियो भेज रहे हैं कि यहाँ पर पर्ची है, पुलिस फाड़ रही है, यहाँ पर आप कहें तो मैं आपको वो वीडियो भेजूं, ये लोग भेज रहे हैं, पब्लिक भेज रही है
ये मैं उनके ऊपर ये सारी बात कह रहा हूँ। मैंने जाके अगर देखा होता तो मैं अपने मन की बात करता। वीरेंद्र जी, क्या आपने निर्वाचन आयोग से इस बात की शिकायत की है? निर्वाचन आयोग से लगातार शिकायत कर रहे हैं। रामपुर के जो प्रेक्षक हैं लगातार हम भी कर रहे हैं और जनता डायरेक्ट, हमने प्रेक्षक का फोन नंबर जनता को भी दे रखा है, वो भी डायरेक्ट उनसे अपनी शिकायतें भेज रही है। जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं तमाम अमले को जो आपको सुन पा रहे हैं इस समय? अमले को तो ये कहना चाहते हैं लोकतंत्र खत्म हो गया जी। लोकतंत्र अब नहीं है, अब सिर्फ हमारे यहाँ की लड़ाई तंत्र से ही, हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं थी, तंत्र से हम लड़ रहे हैं। लोकतंत्र तो यहाँ पर खत्म हो गया जी। इसके बाद क्या स्टेप लेगी समाजवादी पार्टी? स्टेप क्या लेगी? संघर्ष। समाजवादी पार्टी संघर्ष की आदी है और अभी हमने मैदान नहीं छोड़ा है। हम संघर्ष करते रहेंगे क्योंकि हम अपने लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं, हम जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जनता वोट डालने के लिए इतनी तादाद में निकल रही है कि जिसका वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, ये मजबूरी है तंत्र की और हमारे साथ अन्याय है। वीरेंद्र जी, ये तमाम बातें जो आप हमसे कह रहे हैं, आपने क्या अखिलेश यादव से बोली हैं? उनको वीडियोस दिए हैं? अरे अखिलेश यादव क्या, प्रदेश कार्यालय को भी हमने सारी शिकायतें जो कल है, और हमारा प्रदेश कार्यालय से चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश में प्रतिनिधि मंडल तक पहुंचा है कल, वहां पे भी सारी बात पहले से बताते हुए चल रहे हैं। जी बिल्कुल। वीरेंद्र जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि तमाम वोटर्स जो आप तक पहुंच रहे हैं, उनको क्या वोट कास्ट कराने के लिए आपकी तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है? हमारे पास जो वोटर, हमारे पास जिनकी काले आ रही हैं, जो हमारे पास हो रहे हैं, अब हम अपने जो कैंडिडेट है कि वो शहर में वोटर इधर के आ रहे हैं, उनको भेज रहे हैं, अपने चीफ इलेक्शन उनको भेज रहे हैं। प्रेस वालों से कह रहे हैं जाइए आप जहां पर रोका जा रहा है वहां की वीडियो बनाइए, आप डालिए, आप चौथे स्तंभ में आप हमारी मदद करें। वो खुद ही डरे हुए हैं जी। वो कह रहे हैं कल जो हमने धरना दिया था, हमारे लोगों ने हमारे साथ होते हुए उसकी वीडियो बनाई उन्होंने, पुलिस ने कैमरे उनके छीन लिए और वो वीडियो डिलीट कर दी। किसके कैमरे छीन लिए वीरेंद्र जी? हम तो वो वीडियो दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पे। आप दिखा रहे हैं जो आपके पास आ गया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो आपके और मीडिया के लोग बना रहे हैं वो नहीं उनको करने दे रहे हैं, उनके कैमरे नीचे झुकाए दे रहे हैं। अब तरीके से मीडिया जो है जो छुप के कर लेती है वो कर रही है और दिखा रही है। जी जी। तमाम वोटर्स को आप क्या कहना चाहेंगे वीरेंद्र जी? क्योंकि आजम खान जी ने तो कह दिया लाठी डंडा खाएंगे, आसिम को जिताएंगे, आप क्या कह रहे हैं? साहब ऐसा है, लाठी डंडा तो हम खाते हुए आ रहे हैं, कल रात भी हमारे लोगों ने खाया है, आज भी हमने गालियां भी सुनी है। जब अपना वोट डालने हम गए अध्यक्ष होते हुए, हमने वहां भी सुनी, हमने अपना अपमान भी सहा, लेकिन वोट भी डाल के आए और हमने ये बता दिया अगर हमें गिरफ्तार करना है गिरफ्तार कर लो ये, और अगर हमें मारना है तो गोली मार दीजिए। कफन हमारी गाड़ी में रखा 1.5 मीटर, और ये कहा हमने कि हमें बस ये मानवता के नाते उड़ा देना। और क्या कहें, कितना संघर्ष करें, हम जनता के लिए कर रहे हैं। वीरेंद्र जी, बलदेव सिंह औलख जी जुड़ गए हमारे साथ में, राज्य मंत्री हैं। बलदेव जी, बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। बलदेव जी, वीरेंद्र जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, कह रहे हैं कि रामपुर में भाजपा गुंडाई पर उतर आई है। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ना तो कभी गुंडाई करती है ना गुंडाई में विश्वास रखती है, और जो भी मतदाता है उनको किसी को वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, और जो भी रिजल्ट होगा उसका वो आपके सामने 8 तारीख को आएगा। जी, तो आप ये कहना चाहते हैं बलदेव जी कि वीरेंद्र जी झूठ बोल रहे हैं? देखिए, मैं उस चीज को नहीं तो खुले तंत्र में खुले उसमें चुनाव होता है, कोई गिनती का चुनाव नहीं होता। हजारों लाखों लोग अपना मत का प्रयोग करते हैं, तो लोकतंत्र तरीके से जो चुनाव होता है चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार ही होता है।
जी, तो वो चुनाव हो रहा है। वीरेंद्र जी आपका काउंटर है। बलदेव जी कह रहे हैं कि सारी चीजें प्रशासनिक अमले और नियम के अनुसार चल रही हैं। बलदेव जी बहुत अच्छे आदमी है, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी में काम कर चुके हैं। और जहां तक बात है, वो भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी और आडवाणी जी के बाद खत्म हो गई। अब भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए नहीं है, हो सकता है इनके लिए वो भारतीय जनता पार्टी हो। इस समय तो दो लोगों की सरकार है, ये भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। हो सकता है इनकी कोई मजबूरी पार्टी में रह के रहती हो, इन्हें उनकी तरफ से बोलना पड़ रहा हो, और बोलना भी चाहिए, लेकिन मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का 3 बार नगर अध्यक्ष रहा हूँ, और जिस दिन मैंने अटल जी और आडवाणी जी के बाद छोड़ी है पार्टी, तो मैं जिले का महामंत्री था, क्योंकि मैं देख लिया था मैंने भारतीय जनता पार्टी नहीं है, अब सिर्फ 2 लोगों की सरकार है, जो कि भारतीय जनता पार्टी का गुणगान और उनका आलाप छोड़िए वीरेंद्र जी, आप क्या बात कह रहे हैं? आप बलदेव औलख जी कह रहे हैं कि प्रशासन के अमले के नियमों के अनुसार काम चल रहा है। गुणगान नहीं, भारतीय जनता पार्टी है कब ये? मैं ये बता रहा हूँ, अटल आडवाणी जी तक थी भारतीय जनता पार्टी जी, ये भारतीय जनता पार्टी है ही नहीं जिसे भारतीय जनता पार्टी कहा जाता है जी। औलख जी कह रहे हैं सारा जो वोट है वो नियम के अनुसार डाला जा रहा है वीरेंद्र जी। कोई नहीं, हमारा वोट पढ़ने नहीं दिया जा रहा है जी, ये हमारे वोट पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। परसेंटेज क्यों गिर रही है वोटिंग की? परसेंटेज क्यों गिर रही है? औलख जी परसेंटेज क्यों गिर रही है पूछ रहे हैं वीरेंद्र जी। 26.32% है, मैं आपको बता दूं सबसे कम। ये तो इन लोगों को चाहिए वोटों परसेंट बढ़ाना। जहाँ तक हमारे भाई कह रहे भारतीय जनता पार्टी है कहाँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी देश में सबसे बड़ी पार्टी है, और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार सरकार चल रही है। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, और सारे स्टेट ज्यादातर स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। और मेरे भाई को मानना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के पूरे हिंदुस्तान में वोटों की रार आ गई पार्टी के वर्चस्व गान पे। बहुत शुक्रिया आप दोनों ही लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नईम खान जुड़े हुए हैं, रामपुर से संवाददाता है हमारे। नईम, क्या कुछ अपडेट आप देना चाहेंगे? चलिए नईम से जुड़ेंगे हम। आपको बता दें कि लगातार रामपुर से इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, और वीरेंद्र गोयल को सुन रहे थे आप। वीरेंद्र गोयल साफ तौर पर कह रहे हैं कि लोग उनको आकर शिकायत कर रहे हैं, और ना सिर्फ निर्वाचन आयोग, ना सिर्फ कंट्रोल रूम, बल्कि अखिलेश यादव और तमाम लोगों तक उन्होंने ये वीडियोस पहुंचाए हैं, और लोगों से अपील कर रहे हैं कि डरे नहीं, वोट कास्ट करें। आपको अपने प्रतिनिधि को अगर जिताना है तो थोड़ा सा कष्ट तो सहना ही पड़ेगा। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का है। सदियों से जिस एलोवेरा से लोग थे अनजान, हमने किया उस पर वैज्ञानिक अनुसंधान और ये पाया कि पतंजलि एलोवेरा जेल से 3 से 7 दिन में पिंपल्स, रिंकल्स, डार्क सर्कल ठीक हो जाते हैं। रैशेज, इचिंग व स्किन इरिटेशन में तो इंस्टेंट बेनिफिट मिलता है, और आपकी स्किन रहती है एवर यंग। सुप्रसिद्ध आर्किटेक्ट नरेश वर्मा की प्रसिद्ध पुस्तिका वास्तु विज्ञान घर बैठे निःशुल्क मंगवाएं व अपने घर दुकान को वास्तु दोष से बचाएं। कॉल करें 9896789030। हरियाणा की धर्म नगरी कुरुक्षेत्र, जिन पवित्र स्थानों की प्रसिद्धि संपूर्ण विश्व में फैली है, उनमें ब्रह्म सरोवर बेहद प्रमुख है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लगातार मैनपुरी, रामपुर और खतौली के दंगल की तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से ग्राउंड जीरो पर साख दांव पर लगी है, और साख को बचाने के लिए हर एक वोटर, या यूं कहें कि खाता खोलने के लिए भी हर एक वोटर लगातार वोट कास्ट कर रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में विनय सिंह जुड़ चुके हैं, सभा प्रवक्ता हैं आप। विनय जी बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका।
और साथ में हमारे साथ प्रमोद गोस्वामी जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रमोद जी अभी इसके पहले वाले सेशन में भी जुड़े हुए थे। प्रमोद जी बहुत स्वागत है। प्रमोद जी आपका एक बार फिर से। विनय सिंह जी के पास में जाऊंगी। विनय जी, मेरे ख्याल में अगर ब्रेक में जाने से पहले की अगर आप चर्चा सुन रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से वीरेंद्र गोयल ने आरोप लगाए हैं कि रामपुर के अंदर वोट कास्ट करने नहीं दिया जा रहा है, और वो इस बात को भी कह रहे हैं कि उन्होंने तस्वीरें अखिलेश यादव तक को भेजी हैं, लेकिन उसके बावजूद वोटर्स को वोट कास्ट करने नहीं दिया जा रहा। तो सपा कोई इनिशिएटिव नहीं ले रही है क्या निर्वाचन आयोग के पास जाने के अलावा? जी जी जी, देखिए हम निर्वाचन आयोग से बराबर, हमारे पार्टी कार्यालय में भी जो भी खबरें आ रही है बराबर निर्वाचन आयोग को बताया जा रहा है, मेल किया जा रहा है, और कई प्रतिनिधि मंडल जाकर के मिल भी चुके हैं। लगातार हम जो लोकतंत्र में जो किया जा सकता है वो हम बराबर कर रहे हैं, लेकिन जो लोकतंत्र के इतिहास में मैं अपने याददाश्त में इतनी गंदी तस्वीर हमने आज तक लोकतंत्र की नहीं देखी। जिस तरीके की गुंडई आज हो रही है, क्योंकि यह चुनाव हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लड़ी नहीं रही है। अब यह लड़ाई समाजवादी पार्टी वर्सेस प्रशासन हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने सरेंडर कर दिया है, क्योंकि जनादेश लगातार उसे मालूम है कि कहीं न कहीं उसका खिसकता जा रहा है। क्योंकि 2022 में जो वादा किया था वो वादा खिलाफी की वजह से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, क्योंकि जनादेश उसके पास है नहीं। हमने याद आ रहा है कि हमने एक पिक्चर देखा था अनिल कपूर का गुंडा। आज वही तस्वीर जो रामपुर में देखने को मिल रही है। चुनाव के समय में लोगों को घरों से नहीं निकलने दिया जाता था, लोग डर के मारे घरों में रहते थे। जो प्रशासनिक अमला के रूप में जो गुंडे बैठे हुए हैं वह अपने हिसाब से वोट डलवा रहे हैं। जिसका इन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट डालेगा उसे डालने दिया। अगर उन्हें लगता है कि ये समाजवादी पार्टी का वोटर है तो उसे मार करके भगाया जा रहा है। एक दहशत फैलाया जा रहा है, एक भय का वातावरण प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे इसे देख करके वोटर आए ना वोट डालने के लिए। क्योंकि वहां जो भी वोटर है सब समाजवादी है। उन्हें मालूम है कि जो भी आएगा वो समाजवादी, क्योंकि समाजवादी पार्टी की लगातार वहां पर जो है सीट रही है और समाजवादी पार्टी जीतती रही है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी भयभीत है। और जिस तरीके से यह गुंडई आप देखिए, मैनपुरी में देखिए किस तरीके से गुंडई प्रशासन वहां पे कर रही है, लोगों को उठा करके बंद कर रही है तथा लोगों को वोट नहीं डालने दे रही है। अगर किसी के पास, अभी एक तस्वीर आई है कि महिला है, उसके पास पैन कार्ड भी है, उसके पास आधार कार्ड भी है, उसके पास मतदाता पहचान पत्र भी है, उसके बाद अधिकारी कह रहे हैं कि आपका तस्वीर नहीं मिल रहा, कहीं मैच नहीं खा रहा जो वोटर लिस्ट में है। तो बताइए, इस तरीके से आज चुनाव होगा लोकतंत्र को इस तरह से? तो लोकतंत्र में ये विश्वास नहीं रखते हैं, यह ना संविधान में विश्वास रखते हैं ना लोकतंत्र का। क्योंकि संविधान का इससे पहले कई बार आपने देखा है कि इन्होंने अवहेलना किया। जब बाबा साहब को ही नहीं मानते तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए उस संविधान को क्या मानेंगे? उसी संविधान के तहत आज लोकतंत्र में जो हमें अधिकार, जो जनता को अधिकार दिया गया है कि जनता जिसको चाहेगी, जैसे जब चाहेगी हटा देगी, जब चाहेगी वह जो है चुनाव में जिसको चाहेगी वो जिताएगी। तो जनता के जनादेश, जनता के अधिकारों का हनन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आज कर रही है, यह ठीक नहीं है। आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत दुर्दिन का समय होगा। 2024 आ रहा है, यह भयभीत सिर्फ इसी से है कि अगर ऐसे ही रहा तो 2024 में मेरा क्या होगा। लेकिन यह जनता रुकने वाली नहीं है। मैंने जिस पिक्चर का नाम लिया था उसमें भी जब कुछ समय तक तो जनता ने सहन किया था, लेकिन बाद में जनता जब एकजुट होकर के निकली है, जब जनता का हुजूम निकला है, तो उसको कोई गुंडा, कोई मवाली, चाहे कोई भी हो, प्रशासन अमला रोक नहीं पाएगा। वही हाल आज मैनपुरी में भी है। जितना इन्होंने जुल्म किया है, आज जनता उतने ही गुस्से में उसी तरीके से निकल रही है, बराबर वोट डालने के लिए संघर्ष कर रही है। एक एक वोट के लिए जनता खुद लड़ रही है। यह इसका कहाँ लड़ रही है, बताता कहाँ लड़ रही है विनय जी? रामपुर में तो 26% वोट पड़े हुए हैं।
चलिए, हमारे साथ में कृष्ण मोहन पांडे जी भी जुड़े हुए हैं। कृष्ण मोहन जी, बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। मैं आ रही हूँ आपके पास विनय जी, आ रही हूँ आपके पास, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ कृष्ण मोहन जी, मैं आ रही हूँ विनय जी, आपके पास आ रही हूँ। कृष्ण मोहन जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। कृष्ण मोहन जी, बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। जी नमस्ते। कृष्ण मोहन जी, गजब का मतलब एकदम कायाकल्प हो रहा है, 26% वोट पड़ा है। इसके पीछे क्या जादू की छड़ी घुमा दिया गया भाई? देखिए पूजा जी, जो अभी वर्तमान परिदृश्य है, भारतीय जनता पार्टी संविधान में विश्वास रखती है, लोकतंत्र में विश्वास रखती है, जनता सर्वोपरि है और जनता जो जनादेश देगी उसको भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करेगी। जहाँ तक 26% की बात है, जनता समझ चुकी है कि ये वही लोग हैं, सपा बसपा के लोग हैं, जो आज तक उत्तर प्रदेश को, मैनपुरी को, रामपुर को लूटते रहे हैं, छलते रहे हैं। जनता निराश है, परंतु भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव में आने से भारतीय जनता पार्टी के परिदृश्य को देखकर ये वोट पड़ रहे हैं। अन्यथा ये वहां की जनता हार मान चुकी थी सपा और बसपा से, क्योंकि उनकी गुंडई सर्वविदित है, किसी से छिपा नहीं है। अभी हमारे मित्र कह रहे थे नहीं, आप मैं समझ नहीं पाई कृष्ण मोहन जी, आप क्या कहना चाहते हैं? जनता समझ गई है इसलिए घरों से ही नहीं निकली वोट देने? नहीं, जनता वोट में निकल रही है, परंतु आज तक जो सपा और बसपा ने, खासतौर से सपा के लोगों ने गुंडई किया है, इनसे प्रताड़ित है वहां की जनता। वहां की जनता भारतीय जनता पार्टी का विश्वास करके वोट देने निकल रही है और अभी जो भी वोट परसेंटेज है वो मात्र भारतीय जनता पार्टी के नाम पर है। सपा बसपा के गुंडई के नाम पर जनता वोट करने नहीं जाती। कई बार इसी यही मैनपुरी और अन्य जगहों पर विरोध भी हुआ है इनकी गुंडई का। तो ये तो उस दल के लोग हैं जो हिंदुओं में विश्वास रखते हैं, अपराधियों को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं, अपराधियों को शांति लेकिन कृष्ण मोहन जी, आपको थोड़ा अजीब नहीं लगता है कि वही जनता 10 बार से आजम खान को चुन रही थी? आजम खान को तो आप ज्यादा बड़ा गुंडा बताते हैं, इस बार आसिम रजा खड़े हैं और इस बार उनकी गुंडई से इतना त्रस्त हो गई कि घर से ही नहीं निकली कि जो वोट देंगे बीजेपी को देंगे, नहीं देंगे तो नहीं देंगे। फिर पूजा जी, 10 बार की जो चर्चा कर रही हैं आप, हाँ। आपने तो देखा है कि किस तरह से वहाँ पे लोगों को घरों से बाहर, अभी वहाँ की जनता जब फेवरेबल करनी कर पाई, उनको लगा कि आजम खान जी पर FIR करनी चाहिए। 150 के ऊपर FIR वहाँ की जनता ने किया है, सरकार ने नहीं किया है। वहाँ की जनता ने 150 के ऊपर FIR किए हैं और मौका मिले तो इनके घर तक के लोग FIR करें, क्योंकि ये वो लोग हैं जिसको जनता के जुबान को बाहर निकालने के पहले तब विचार करना पड़ता है। इस तरह के अपराध इनके रामपुर में चलते हैं। रामपुर की जनता एक चीज पूछना चाहते हैं कृष्ण मोहन जी, आपसे विनय जी कुछ पूछ रहे हैं, विनय जी कुछ पूछ रहे हैं, उनके भी सवाल का जवाब दे दीजिए। अब सत्ता पक्ष में है तो जवाब देने का जिम्मेदारी है आपका, देना पड़ेगा जवाब। जी कृष्ण मोहन जी, हमें जितना ज्ञान है, हो सकता हमें सूक्ष्म ज्ञान होगा, आप लोग बड़े ज्ञानी हैं, आसाराम बापू जी के शिष्य रहे हैं, तो हम उतने ज्ञानी हैं नहीं, लेकिन इतना मैं पूछना चाहूंगा आप लोग सुन तो लीजिए, बापू के शिष्य सुन लीजिए, नाथीराम गोडसे के भक्त सुन लीजिए, सावरकर के मित्र सुन लीजिए, मेरी एक बात सुन लीजिए, उसका प्रश्न का जवाब सुन तो लीजिए साहब। अरे आता ताइयों सुन तो लो, जनता की गुहार सुन लो, आता ताइयों सुन लो। हमने राजनीति में, लोकतंत्र में सुना जब किसी सत्ता के खिलाफ आक्रोश होता है तो जनता बाहर निकलती है, लेकिन आज पहली बार मैंने सुना है कि जनता जब किसी के खिलाफ होती है तो घर में बैठ जाती है। यह आताताई सरकार है, सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है, अमला आपका है, मुख्यमंत्री के साथ जनता गायत्री प्रसाद के मित्र समाजवादी से कैसे हो सकती है? संविधान की बात करते हैं, वो लोग जो उत्तर प्रदेश में संविधान को कि जनता नहीं निकल रही है, जिस हिसाब से अपराधियों के साथ घूमने वाले लोग हैं। और यही बात समाजवादी पार्टी जितनी बार लड़ी है, हमेशा जनता निकली है, वोट दिया, इस तरह की लोकतंत्र में गंदी तस्वीर आज मैंने पहली बार देखा है, अपने जीवन में पहली बार देखा है। चलिए, सपा और भाजपा ने जम करके सियासत गरमा ली। अब इजहार अली जी को जोड़ेंगे। इजहार अली जी सुभाषपा से सचिव हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं इजहार अली जी। इजहार अली जी, बहुत स्वागत है आपका।
थोड़ा सा धैर्य रखिए कृष्ण मोहन जी, इतना भी आक्रामक होने की क्या जरूरत है, समय बहुत है हमारे पास। इजहार अली जी जुड़े हैं हमारे साथ में। इजहार अली जी स्वागत है आपका। इजहार अली जी क्या कहना है इन चुनावों को लेकर के आपका? हालांकि सपा से विशेष मोह आपका अब रहा नहीं, मोह भंग हो चुका है, लेकिन फिर भी आपके जो विचार हो वो आप साझा कर लें। नहीं, हमारे विचार, हमारी तीनों सीटों पे हमारे प्रत्याशी मैदान में थे। बस मैनपुरी चुनाव में जो है, क्योंकि आरओ की मिली भगत से हमारे प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो गया, वरना हम दिखा देते समाजवादी पार्टी को, जो ये बताते थे ना खाली पूर्वांचल की पार्टी, हम इनको दिखा देते कि जो है मैनपुरी में हमारा क्या है। देखिए मैनपुरी चुनाव, मैनपुरी सुनिए, अब कहीं की नहीं है, केवल पूर्वांचल छोड़ दीजिए, अब दृश्य से गायब है। समाजवादी पार्टी की जो आज दुर्गति है, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए हमारी बात, देखिए सुनने की क्षमता रखिए, अगर सवाल किया तो सुनने की क्षमता रखिए। समाजवादी पार्टी की जो दुर्गति आज है वो उसके कारण माननीय अखिलेश यादव जी नहीं है, वो इसलिए, अरे आपको देखने के लिए मिलेगा आपके पास मैनपुरी में, आपके पास मैनपुरी में आदरणीय मरहूम जनाब मुलायम सिंह यादव जी के श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि के मांगने के अलावा आपके पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपने कुछ किया नहीं। आपसे जब बात होती है तो आगरा एक्सप्रेस बनवा दिया, सुनने की क्षमता रखिए, श्रद्धांजलि सुनने की क्षमता रखिए। मान्यवर तो अपनापन है मैनपुरी में, मान्यवर वहाँ तो लोगों के घर से लगा है। हम 2000 पूरे देश में नहीं भिजवाए हैं, की सम्मानित जनता ने नकार दिया, 2014 में नकार दिया, 17 में नकार दिया, 19 में नकार दिया, 22 में नकार दिया। आपके पास कुछ बताने के लिए है नहीं, वही पैदा हुए हैं 2022 के चुनाव। चले प्रमोद जी के पास में जाऊंगी, प्रमोद जी के पास में जाऊंगी, बहुत हो गए सियासी सवाल, प्रमोद जी के पास जाएंगे। प्रमोद जी, वोटिंग परसेंटेज अभी हमारे पास जो है वो 3 बजे तक का है। प्रमोद जी, अभी वोटिंग परसेंटेज हमारे पास 3 बजे तक का है और वो कह रहा है कि स्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं, यानी कि रामपुर की तो बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति है, बाकी जो 2 क्षेत्र हैं, 2 सीटें हैं, उनकी स्थिति फिर भी सामान्य है। मैनपुरी में 47% के करीब, यानी कि 48%, अब मान लीजिए 48% के करीब वोटिंग हुई है, और खतौली की अगर बात की जाए तो 41% के करीब वोटिंग हुई है। रामपुर में मात्र 27% वोटिंग हुई है। इन आंकड़ों को सुनते हुए आपको क्या समझ में आ रहा है और क्या पहला थॉट है जो जहन में आता है? पूजा जी देखिए, ये इससे पहले जब आपके साथ डिबेट में बैठा था तब भी मैंने एक बात कही थी कि मैनपुरी और खतौली में वहाँ जो 33% 32% हुआ था, ये बढ़ के हालांकि जिस ढंग से होना चाहिए उतना नहीं है। मैनपुरी में तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन वो कम भी नहीं है, और मुझे लगता है कि ये 55 और 58% के करीब लगभग पहुंच जाएगा। हाँ, चिंता की बात ज़रूर निश्चित रूप से रामपुर में है। रामपुर में जो आजम खां साहब या हमारे विनय सिंह जी या जो वहाँ के गोयल साहब जो बात कह रहे हैं, एक बात तो निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कोई जो गड़बड़ी है कि रामपुर में 27% मतदान हो, ये मैं समझता हूँ कि रिकॉर्ड होगा। इतना शायद स्वतंत्रता के बाद आज तक जो है कहीं भी इतना प्रतिशत कम वोट पड़ा, तो कहीं ना कहीं दहशत, कहीं ना कहीं कोई किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी तो कहीं ना कहीं है। इससे तो ये साफ संदेश और संकेत जाता है, क्योंकि 26-27% मतदान 3 बजे तक हो और रामपुर जैसी जगह में ये बात कुछ गले नहीं उतरती है, तो कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी निश्चित रूप से है। इसको देखना चाहिए। ये लोकतंत्र के लिए अगर कहीं कोई चीज है तो ये लोकतंत्र के लिए अगर उसको कहीं बाधित किया जा रहा है, रोका जा रहा है, जैसे कि आरोप लगाए जा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये सब लोकतंत्र के हिसाब से उचित नहीं। और लोकतंत्र की मर्यादाएं अगर ऐसे कमजोर होंगी तो लोकतंत्र फिर आगे जाके कहां टिकेगा, ये अपने आप में एक चिंता का विषय जरूर होना चाहिए, अगर ऐसा है तो जी। लेकिन ये बात मेरी भी समझ में नहीं आ रही कि वहां का मतदाता इतना, ऐसी घटनाक्रम नहीं है
कि इतना उदासीन हो जाए कि वो घर से निकले ना, ये बात भी गले नहीं उतरती है। तो इस पर जरूर और अगर यही स्थिति रही तो मुझे लगता है कि मैंने पहले भी ये बात कही थी कि जो मतदान प्रतिशत हो रहा है, अगर ये प्रतिशत की गति ऐसी ही बनी रही तो रामपुर में निश्चित रूप से आजम खां साहब के लिए सेटबैक होगा और वहां सपा प्रत्याशी की जीत जो है आसान नहीं होगी। जहां तक खतौली और मैनपुरी की है, मैं समझता हूं कि खतौली मैनपुरी में तो कोई दुविधा मुझे नजर नहीं आती है कि वहां डिम्पल को जीतने में कोई असुविधा होगी। हाँ, वहां इस बात की जरूर लड़ाई है कि डिम्पल जी जो 17 का चुनाव था, जो अभी पहले चुनाव हुआ है जिसमें मुलायम सिंह जी जीते थे 94,000 95,000 से, उस लीड को आगे ले जाते हैं या उस लीड से कमाते हैं, ये एक विश्लेषण का जरूर विषय बनेगा चुनाव के बाद। जहां तक खतौली की बात है, वहां भी मतलब भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा वहां पर दांव पर है। जैसे समाजवादी पार्टी के अखिलेश की मैनपुरी में और आजम खां की रामपुर में है, तो खतौली में भारतीय जनता पार्टी की है। चूंकि वहां पर जो भाजपा के ने प्रत्याशी जो दिया है उन्होंने, तो उस पर निश्चित रूप से वहां ये देखने की बात होगी। विक्रम सिंह सैनी को हटाने के बाद उनकी पत्नी को जो दिया गया है टिकट, तो वो वहां से सिटिंग विधायक थे विक्रम सिंह, तो अगर वो सीट हारते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए धक्का होगा। और वहां मदन भैया खड़े हुए हैं, मदन भैया कई बार विधायक भी रह चुके हैं, उनका प्रभाव है व्यक्तिगत रूप से। दूसरा, वहां जो जाट हैं और जो गुजर हैं, उनका जो समीकरण है, वो समीकरण कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो मदन भैया को एसेस करेगा, मदद करेगा। वहां कांटे की लड़ाई जरूर कही जा सकती है। खतौली की जब हम बात करते हैं प्रमोद जी, खतौली की जब बात होती है तो वहां पर दलित वोटर ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर रहता है, ज्यादा बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर रहता है। क्योंकि बीजेपी का मैं 2007 से लेकर के 22 तक की स्टडी में कर रही थी, उस दौरान मुझे समझ में आया कि किस तरीके से भाजपा का कुनबा धीरे धीरे बढ़ा और बसपा का कुनबा घटता गया। और इस बार बसपा ने अपना कैंडिडेट भी नहीं उतारा है, तो इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं बीजेपी को कुछ हद तक मिल सकता है। हाँ, नहीं पूजा जी, आप ठीक कह रही है, ये बात ठीक कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5-7 वर्षों में फोकस करके, खाली खतौली में नहीं पूरे प्रदेश में फोकस करके दलित वोट बैंक को जो बहुजन समाज पार्टी का था उसको अपनी तरफ शिफ्ट किया है। और मायावती जी की पार्टी बसपा जो है वो कहीं ना कहीं उसका वोट बैंक खसका है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ उसका रुझान बढ़ा है। उन्होंने उस दिशा में काफी काम किया है। इसका लाभ तो निश्चित रूप से वहां मिल सकता है कि, लेकिन अगर आप देख लें जो समाजवादी पार्टी का और बसपा का गठबंधन हुआ था, उसमें बसपा का वोट शिफ्ट नहीं हुआ था। बिल्कुल। तो अब ये जरूरी नहीं है कि वो वोट सैनी के उसमें सारा चला जाए, लेकिन ये बात सही है कि कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक में बीजेपी ने अपनी पैठ बनाई है, वो निश्चित रूप से उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। लेकिन वहाँ दलित वोट बैंक के अलावा गुजर और जाट भी इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं, उनको इग्नोर करके नहीं आकलन किया जा सकता है। बिल्कुल, उनको इग्नोर करके आकलन नहीं किया जा सकता है। चलिए, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी तमाम दर्शकों को देंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर अहम जानकारी इस वक्त की। सपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल का दर्द जनता टीवी पर छलका है और रामपुर में सपा के लोगों पर अत्याचार हो रहा है। वीरेंद्र गोयल ये हमारे साथ जुड़े थे और कहते नजर आए थे, बीजेपी सपा के लोगों को परेशान कर रही है। सपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल का जनता टीवी पर छलका दर्द। बड़ी खबर अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। रामपुर में सपा के लोगों को परेशान किया जा रहा है, ये कहना है वीरेंद्र गोयल का। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको और साथ में आपसे अपील भी कर रहे हैं कि घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए। आखिरी के 1 घंटे बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यही आखिरी के 1 घंटे वोटिंग टर्न ऑन को बढ़ा देते हैं।
बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। वीरेंद्र गोयल की हमसे बातचीत हुई। वीरेंद्र गोयल ने साफ तौर पर कहा कि मैडम देखिए, रामपुर के अंदर हालात बहुत बेहतर नहीं है। लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और एक पर्टिकुलर समुदाय को डराया जा रहा है, सपाइयों को परेशान किया जा रहा है। इस तरह का बयान वीरेंद्र गोयल ने जनता टीवी पर दिया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने अखिलेश यादव तक को सूचित किया इस बारे में। इस बीच बड़ी खबर अहम जानकारी आपको और दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। ज्वाइंट डायरेक्टर आरपी सिंह निलंबित कर दिए गए। बड़ी खबर, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के डायरेक्टर को निलंबित कर दिया गया है। जौहर अली शोध संस्थान रामपुर का ये पूरा मामला है। संस्थान को लीज पर देने का मामला। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कार्रवाई अमल में लाई गई है और निलंबन हुआ है। क्या हमारे लोकतंत्र में जो हथियार यही है, धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक, जो हमारे महात्मा गांधी जी ने, जो हमारे पूर्वजों ने सिखाया है। आज धरने में कितने विधायक शामिल थे? धरने में करीब 100 से ज्यादा विधायक थे। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने अहम विचार साझा करने के लिए। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी साझा कर रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, नावला में दर्जनों वोटर्स ने वोट कास्ट किया है। 4 पीढ़ियों ने एक साथ वोट कास्ट किया है। खतौली विधानसभा में शांतिपूर्वक मतदान जारी है। अभी तक किसी अनहोनी की कोई खबर नहीं है। खतौली से पुलिस फोर्स की निगरानी में मतदान चल रहा है। संदिग्धों को रोककर पूछताछ भी की जा रही है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, ये इस वक्त की बेहद बड़ी और अहम जानकारी है। बड़ी खबर अहम जानकारी, तो तमाम अपडेट्स आपको लगातार जनता टीवी दे रहा है। हम बता रहे हैं आपको कि कहां की क्या तस्वीर है, कहां पर ईवीएम खराब हुई, कहां पर मतदाताओं को परेशान किया जा रहा है और कहां पर किसके क्या विचार हैं। लेकिन ऐसे में कुछ ऐसी सशक्त तस्वीरें भी सामने आई हैं जिन्होंने उत्साह से ओतप्रोत किया है और कहा है कि घरों से निकल जाइए, वोट कास्ट कर लीजिए। अगर अभी तक आप नहीं निकले हैं तो भाई साहब 1 घंटे का समय बाकी है, निकलिए घरों से, वोट कास्ट कीजिए, क्योंकि आपके क्षेत्र का मामला है, आपके क्षेत्र के भविष्य का मामला है। वोट नहीं करेंगे, उंगली पर स्याही नहीं लगेगी तो अपने क्षेत्र का भविष्य कैसे लिखेंगे।